नई दिल्ली 23 जुलाई 2023 आज़ादी के नायक चंद्रशेखर आज़ाद एवं बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर एलटीजी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में आज एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं दुबई से आई हूँ। ये बताइए कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं और कब से परेशान हैं? मेरी मेन बीमारी थी इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के साथ सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ आ जाती हैं जो मैं कंट्रोल में रखती थी मेडिटेशन से, पर ओबेसिटी थी काफ़ी, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा था और बॉर्डर लाइन थी सारी चीज़ें तो अभी 5.5 महीने में मेरा 20.8 किलोज़ वेट कम हुआ है। और मैं इतना ट्रैवल करती हूँ सारी दुनिया में, आई एम एबल टू फॉलो इट कम्प्लीटली। DIP डाइट बहुत आसान है एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, सारे सप्लीमेंट्स ख़त्म हो गए हैं और एनर्जी बहुत अच्छी है। ये समझना कि आपकी हेल्थ आपके हाथों में है, आप ये चॉइस करिए। 3 दिन लगते हैं जो आप एकदम रिजिडली ये सिस्टम फॉलो करने से आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। 7 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। उस 7 दिन के बाद अब आपके ऊपर है, आप फॉलो करें। चौधरी के बारे में आपको कहाँ से पता चला, कैसे पता चला कि ये डॉक्टर जो है वो आपकी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं? मेरी एक जानने वाली हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी और बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी, ओबेसिटी भी बहुत थी, बहुत तबीयत ख़राब थी, डायलिसिस के लिए बोला गया था। और मैंने उनसे बात करी करीब 3 महीने बाद, और सडनली उनकी आवाज़ ही बिल्कुल बदली हुई नज़र आई और उनका क्रेटिनिन लेवल एकदम डाउन हो गया था। तब मैंने कहा कि मैंने 2023 ये ठान लिया है कि मैं सारी दवाएं, सारी सप्लीमेंट्स का स्वाहा करने वाली हूँ। तो मैंने कहा तुमने कहाँ से करा ये? तब उन्होंने बिस्वरूप चौधरी के बारे में बताया। फिर मैंने कई सारे वीडियोस वगैरह उनके देखे, उनके सिस्टम को समझा, और मैं इमीडिएटली दुबई से इंडिया आई रही थी, मैं इमीडिएटली वहाँ हिम्स प्रीमियर में गई और 7 दिन वहाँ रही। और BRC, फॉर्चुनेटली फॉर मी डॉक्टर BRC आए थे उस टाइम, तो उन्होंने पूरा वो सर्केडियन सेट पॉइंट के बारे में बताया। फिर मैं आके रही वहाँ 1 महीने। तो उस 1 महीने में मैंने खूब इन डेप्थ स्टडी करी एक चीज़ के बारे में, और मैं वहाँ तो थी 1 महीने के लिए, तो मैं सब कुछ इम्प्लीमेंट भी कर रही थी। तो अब मैं उनका सुनती रहती हूँ, उनसे सीखती रहती हूँ। ये किताब भी बहुत एक्साइटेड हूँ, ये पेन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सर्केडियन पेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर के लिए, क्या कहना चाहेंगे और पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? इट इज़ नेवर टू लेट। कोई भी बीमारी हो, चाहे किसी भी हालत में आप हो, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। वो आपकी चॉइस है, आप कब स्टार्ट करो, पर जब स्टार्ट करो फिर आप अपनी चॉइस करके आगे बढ़ते रहो। और इतनी हेल्प है, बिस्वरूप जी ने कितने क्वेश्चंस हमारे आंसर करें, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन, इतनी जनरसली सब चीज़, बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप घर पे भी इसको कर सकते हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इन्होंने काम करा है ये। नहीं मैडम, हैदराबाद से हूँ। जैन 2021 में मेरा डायग्नोज हुआ था CKD स्टेज 5। ये बताया था कि बोथ किडनीज 80% से ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं, ये इरिवर्सिबल है और क्रॉनिक है। आपको डायलिसिस पे रहने का है या ट्रांसप्लांट को जाने का है, सिर्फ यही ऑप्शन है। तो मेरा डायलिसिस चल रहा था हफ्ते में 2 बार, लेकिन मैं अल्टरनेटिव के लिए सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, कुछ और अल्टरनेटिव है। अराउंड नवंबर में सर का ग्रैड थेरेपी का वीडियो आया था, इसी एक लाइव इवेंट में बताया था। तब मैंने इनका डिसाइड किया इनको ज्वाइन करने के लिए। Jan 17, 2022 को मेरा लास्ट डायलिसिस हुआ, तब स्टॉप किया मैं इनका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हॉट वाटर थेरेपी, हेड डाउन टिल्ट और DIP डाइट, पूरा डाइट नहीं कर पाता था, 60% ही कर पाता था। वो रॉ फ्रूट सलाद वो आदत नहीं था ना, बट मेंटेन कर पाया। इन लोगों को मॉनिटर करते थे, पहले बोला था कि हम 1 हफ्ते देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो विल स्टॉप, आपको फिर से डायलिसिस भेज देंगे। लेकिन वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता वैसा करते करते अभी मोर देन 1.5 ईयर तक आ गया। अभी डायलिसिस बंद है। जब मैं डायलिसिस बंद किया तब मेरा क्रेटिनिन 7 था, आज भी मेरा क्रेटिनिन उतना ही रहता है, लेकिन मेरे को दूसरे परेशानी जो भी है वो नहीं है। ऑन डायलिसिस को मेरा मंथली 29,000 होता था। इनके पास तो मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरा जब स्टार्टिंग में जब मैं इनका VOP सब्सक्रिप्शन लिया तब 15,000 पे करा। उसके बाद इन्होंने मेरे को डाइट थेरेपी सब बता दिया, खुद पे कर ले रहा हूँ।
अब आपको मतलब जयपुर आने की जरूरत रहती है कि आप नहीं, ये मैं इनको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ पर्सनली। ये वीओपीडी जो पूरा एपिसोड हुआ ये पूरा घर पे ही किया मैंने। वो कैसा खुद से एक्सपीरियंस है इनके साथ? बहुत अच्छा। मेरे को ऑन टाइम अगर कुछ मदद या कुछ भी मैसेज आई नो, एक डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं आपको हर वीओपीडी में। हाँ, बहुत अच्छे से करता है। अब मेरा मैं जो एक्सपीरियंस से गो थ्रू हुआ हूँ, आप इंस्टेड ऑफ डायलिसिस ये मेथड ट्राई कीजिए, आपको दिखेगा रिजल्ट, देन यू कैन टेक ए चांस। अगर आपको बोल रहा है कि हफ्ते में 2 बार करना है, मे बी आपको हफ्ते में 1 बार होगा या आपका महीने में 1 बार ऐसा होगा, लेकिन ट्राई तो कीजिए। क्यों तो डायलिसिस तो सोल्यूशन नहीं है, वो धीरे धीरे आप कैसे भी मौत के। मेरा लड़का है रोहन नायक, उसको थैलेसीमिया है। उसको हम 6 महीने के बाद जब पता चला उसको, तो उसी दिन से हमको ब्लड दे रहे थे हम। जब से हम 82 साल से जुड़े हैं, 1 साल हो गया है, उसी दिन से और ब्लड नहीं दे रहे हैं उसको। कब पता चला आपको, कब पता चला उसको थैलेसीमिया? हमको 6 महीने के बाद पता चला, जब डॉक्टर ने बोला उसको थैलेसीमिया है और तो उसको ब्लड देना पड़ेगा। तो हर महीने ब्लड देते थे हम उसको। कितने साल तक ब्लड दिया था? हम तो अभी 10 साल तक। 10 साल तक। हाँ, उसके बाद उसका स्प्लीन बड़ा हो गया, स्प्लीन भी ऑपरेशन कर दिया है। तो डॉक्टर ने बोला स्प्लीन ऑपरेशन करने के बाद ब्लड थोड़ा कम लगेगा बोला। तो 3 महीने ब्लड नहीं लगा, फिर ब्लड लगा। इस संस्था से जुड़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? किस तरह से इलाज किया इन लोगों ने? इस संस्था से जुड़ने के बाद हम तो लिविंग वाटर थेरापी ली, तो डीएपी डाइट ली, और जो घर में रह के सब कुछ किए, तो उसी दिन से और ब्लड नहीं दे रहा। 1 साल हो गया है। कोई चार्ज वार्ज हुआ? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिए है, कोई चार्ज नहीं लिए। नमिता मैम ने हमको डीएपी डाइट में रखते हैं, हर दिन फोन करते हैं, पूछते हैं बच्चा कैसा है। हेल्प करते हैं? हाँ, पूरी तरह से हेल्प करते हैं। हाँ, अभी मेरा बच्चा ठीक है, वो खुद भी डीएपी डाइट लेते हैं, सब कुछ सब सही है अभी। ठीक। आपको डॉक्टर के बारे में पहले कहाँ से जानकारी मिली? बताइए सबसे पहले कि एज अ पेरेंट्स जब आपको ये पता चला कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ है, तो आपको उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थी बच्ची, तो यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से एडमिट हुई थी। डॉक्टर ने फिर बोला कि इसका इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्टेबल फॉर्म में ही मिलता है, इसकी दवाई नहीं है अलग से, टेबलेट फॉर्म में नहीं है। तो हमें मजबूरन भर्ती करना पड़ा हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे एडमिट किया, 4-5 दिन बाद हमें डॉक्टर ने बताया कि इसको डायबिटीज़ टाइप 1 है। उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किया, फिर HbA1c जो होते हैं वो भी करा। फिर उसके बाद हमें उन्होंने बहुत सजेस्ट किया कि इसको इंसुलिन देनी पड़ेंगी। तो हमने सर को यही बोला कि सर आप इसको जिस वजह से ये भर्ती हुई है वो थोड़ा कंट्रोल कर दीजिए। उसके बाद जैसे हम अपना डिस्चार्ज करा के उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करा हिम्स हॉस्पिटल का। मैं सीधे वहाँ गया चंडीगढ़, जो डेराबस्सी में अवेलेबल है। वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस जो भी है, वहाँ पे एडमिशन हुआ। बच्ची वहाँ पे हम लोग करीब 10 दिन रहे वहाँ पे, और बच्ची आज के दिन पे एक भी सिंगल मेडिसिन नहीं लेती है। पता कैसे चला आपको हिम्स के बारे में? डॉक्टर ये मैं कोरोना के टाइम से ही फॉलो करता था विश्वरूप सर को। हालांकि कोरोना के कोविड के टाइम से ही चाहे जो कुछ भी होता था हमें, तो हम आयुर्वेदिक की चीज़ें फॉलो करते थे। जब आप हिम्स नहीं आए थे उससे पहले आपका कितना खर्चा हो गया था? हिम्स आने के बाद क्या लगा कि अब बच्ची कैसी? उस टाइम पे हिम्स में आने से पहले जो भी मेडिकल टेस्ट होती है वो तो जो खर्चे हैं वो तो हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, हमारे पास उतना बजट नहीं था कि हम प्राइवेट में जाके एडमिशन कराएं, अपना इलाज कराएं। तो फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में, जो वहाँ कोलकाता का शिशु हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती करवाया अपने बेटी को। फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ तो सीधे वहाँ चले गए चंडीगढ़। तो क्या आप और लोगों को रिकमेंड करेंगे? जी, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एलोपैथी की तरफ ना जाके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़े। डॉक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उनके जैसा क्रांतिकारी आज की दुनिया में है। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है जहाँ पे सारे माफ़ी एक साथ पड़े हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं CKD पेशेंट हूँ और मेरा पहले तो उदयपुर ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ से हम दिल्ली आ गए। दिल्ली हुआ, यहाँ आके पता चला कि हिम्स हॉस्पिटल के बारे में, तो हम सीधा हिम्स से चले गए। वहाँ जाके फिर हमने जैसे डॉक्टर्स ने बताया, थेरेपी डाइट वगैरह जैसे भी बताया उन्होंने वैसे लिए हमने। और अभी 1 साल हो गया है, मैं वैसे ही डाइट और थेरेपी ले रही हूँ।
डायलिसिस बिल्कुल बंद है और अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई परेशानी है नहीं। जाने की ज़रूरत पड़ती है आपको या फिर आप खुद से करते हैं? नहीं, मैं खुद से करती हूँ, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है और घर पे ही कर रहे हूँ थेरेपी डाइट। ऑनलाइन बता देते हैं? हाँ, ये ऑनलाइन बता देते हैं। वैसे अभी ज़्यादा महीने में एक बार कभी कॉल करते हैं, पूछ लेते हैं इनसे कि दवाई वगैरह तो वहीं से आ रही है। अभी एक टेबलेट ही चल रही है नेफ्रोन प्लस करके। मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनके साथ बहुत अच्छा लगा। उनका जो भी डाइट थेरेपी जो उन्होंने बताया बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं हम और खुश हैं। वही डाइट थेरेपी में तो यही बताना चाहूँगी कि जो भी जाए उससे पहले कि डॉक्टर BRC से मिले और इनकी डाइट फॉलो करे और इनके जो बताए गए सारे डाइट थेरेपी ले। हाँ, मेरे को जीवन दान मिला रहा। नहीं तो मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी कि अगर डायलिसिस चलेगी, ट्रांसप्लांट करवाने के लिए डॉक्टर बोल रहे थे, तो उससे तो अच्छा है कि ये डाइट थेरेपी लेने के बाद मेरे को अभी कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं अपने घर पे काम भी कर रही हूँ, 3-4 बच्चे हैं, उनका सबका कर रही हूँ। MP मंदसौर से। मैं गीता हूँ और ये मेरी मदर इन लॉ है ताराबेन पटेल। इनको कैंसर जब डिटेक्ट हुआ था आज से 2 साल पहले, तो बिल्कुल मतलब हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने बोला कीमो ही इलाज है इनका, कीमो से ठीक होंगी। तो हम लोगों ने उस टाइम मन नहीं था हमारा, फिर भी क्योंकि इस एज में कीमो देना हमको ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी हम लोगों ने कीमो दिलवाया। तो लगभग 5.5 कीमो हम लोगों ने इनको दिलवाया। तो 5.5 कीमो में हालत ये हो गई कि ये बिल्कुल बेड पे आ गई, स्किन उतर गई, बाल चले गए, दांत खराब हो गए, सब कुछ बिल्कुल ख़राब हालत। और फिर डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब इनका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो 1-1.5 महीने का टाइम है इनके पास और हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर किसी बंदे ने हमको डॉक्टर BRC के बारे में बताया, तो हम लोगों ने तुरंत ही उनका इलाज स्टार्ट कर दिया। उनका इलाज स्टार्ट करते ही मतलब मिरेकल होने लगा। 1 मंथ के अंदर तो इनकी बॉडी में बहुत बेनिफिट आने शुरू हो गए। धीरे धीरे जो ये खुद से खा भी नहीं सकती थी, मतलब एक चम्मच भी उठाने की इनमें हिम्मत नहीं थी, धीरे धीरे इनकी जो है इम्प्रूवमेंट आने लग गया, खुद से खाना पीना स्टार्ट हुआ। और 3 महीने के अंदर तो वापस इन्होंने मंदिर जाना और प्रदक्षिणा करना, DIP डाइट नहीं मेडिसिन हम लोगों ने टोटल बंद कर दी और टोटल DIP डाइट पे ही इनको डाल दिया। और 2 साल से स्ट्रिक्ट DIP डाइट फॉलो कर रहे हैं और एक बार भी लैकिंग नहीं किया है और अब ये बिल्कुल क्योर हैं और कोई भी डिसीज़ नहीं है अभी। बीमारी और फिर इलाज। मेरी संस्था के बारे में थोड़ा सा मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं जनपद बुलंदशहर में शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय पार्टी का MLA हूँ। पिछली बार MLA हूँ, पिछली बार में प्रदेश सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट था फॉरेस्ट। 2020 के आसपास मेरे नोट थी मेरे ब्रेस्ट में, उसको जब टेस्ट किया कैंसर डिक्लेयर हुआ। उस समय में डॉक्टर BRC से मेरा परिचय नहीं था, तो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में सारे लोग परिचित थे। मेरे ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी की गई और रेडिएशन दी। कैंसर से मैं हो गया। कीमो लेने के बाद आई वॉज वेरी मच इनटॉलरेंट टू दैट मेडिसिन। मैं बिल्कुल बेकार हो गया, मेरी सारी चीज़ें, मेरे बैग चल नहीं पाता था, मेरे पैरों में जख्म हो गए, इंटेस्टाइन आते मेरी ख़राब हो गई, एक्यूट टाइप का कॉन्स्टिपेशन हो गया, मेरा डिमेंशिया, दिमाग फूलने की बीमारी लग गई, सोना बंद हो गया, सारी जो बीमारी रहती है वो सब ने मुझे घेर दिया। उसके बाद डॉक्टर साहब से परिचय मेरा हुआ और इनसे परिचय के बाद फिर मैंने प्राइमरीली जो कस्टमर्स डाइट है डाइट, तो उस डाइट को लेने से ही 3 से 4 दिन के अंदर मेरी 90% जो मेरी चीज़ें थी, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, वेट मेरा लगभग 16 किलो कम हो गया। तो मैं बहुत दिन से प्रयास करना था, नहीं पा रहा था। कॉन्स्टिपेशन मेरा खत्म हो गया, मुझे सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने ज़्यादा फोकस किया, फिर और भी जो चीज़ें थी, टाइम एज मेडिसिन, लाइट एज मेडिसिन, 0 वोल्ट थेरेपी, सबको फिर मैंने इनकॉर्पोरेट किया और नाउ आई एम वेरी मच फिट और अभी मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जिस प्रकार से ये जो सारी साइंस के इन्वेंशंस हैं, प्राइज लोगों को मिले, वैज्ञानिकों को मिले, किताबों में बंद थी, लोक कल्याण के लिए कोई उपयोग नहीं किया जा रहा।
इज ए ग्रेट जॉब। उन्होंने उसको निश्चित रूप से पढ़ा होगा, उसमें अपने आप को उन्होंने हिट किया होगा, अपने इन्वेंशंस को जोड़ा होगा, तो उसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में बनाया कि वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए लाभकारी हो पाए। और सिर्फ जैसे सोशल मीडिया में रहता है, यूट्यूब पे फलाना ढेका लोग कुछ भी बोलते हैं, नॉट लाइक दैट। उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, लोगों को ठीक किया, मरीजों को ठीक किया, बीमारी से मुक्त किया, हॉस्पिटल्स बनाए। इट्स अ ग्रेट जॉब। और अभी क्या है कि मैं तो खुद तो इस सबको फॉलो करता ही हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि जो दुखी लोग हैं, जो बेचारे अस्वस्थ भारत है, जो अस्वस्थ लोग हैं, उनको शायद मैं 2, 4, 6 को भी बता पाऊँ। और इस पूरी व्यवस्था से अगर कुछ लोगों का भी हम भला कर पाते हैं। आप भाजपा से विधायक हैं, आप भाजपा से विधायक हैं, और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर जो हैं साइंटिस्ट उनसे मिला है, मिलकर के उन्होंने तो आपको लगता है कि जो कैंसर जैसी घातक बीमारी है जिससे करोड़ों लोग, लाखों लोग मरते हैं हर साल, और डायलिसिस से करोड़ लोगों को लेना पड़ता है, तो ये एक बहुत ही ऐसा जिसके कारण को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए किसको? डॉक्टर साहब को। हाँ, शायद कोई आगे ऐसी इन्वेंशन करे कि इनको नोबेल प्राइज़ मिले। अभी तो जो इन्वेंशन हुई है उसी विज्ञान को, ये भी एक बड़ा काम है, उस विज्ञान को ऐसा बना देना कि लोक हित में प्रयोग हो पाए। देखिए 1934 में कैंसर एक नोबेल प्राइज़ मिला, उसने ये कहा कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ कैंसर नहीं हो सकता, पार्किंसन नहीं हो सकता, डिप्रेशन नहीं हो सकता। किताबों में बंद हो गया। उसके बाद लगभग 50 से पहले एक और नोबेल प्राइज़ मिलेंगे, एक इन्वेंशन किया एक महिला ने, नाम याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप बीटा जो हमारे फैट्स हैं, फ्लैक्सीड जिसको चिया सीड कहते हैं, उससे हम ऑक्सीजन को अपने अंतिम सेल तक ले जा सकते हैं। तो साइंस में वो ये नहीं पूछ पाया कि भाई ठीक है ऑक्सीजन से तो ठीक हो जाएंगे, बट ऑक्सीजन हमारे सेल में जाएगी कैसे, ही कुड नॉट, उसको नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि भाई बीटा उससे ले जा सकते हैं, चिया सीड से आप ले जा सकते हैं। और अभी जो योगा है, जो ये डाइट्स हैं और जो योगा प्राणायाम बताते हैं, इट इज़ ए न्यू डायमेंशन। अगर आप प्राणायाम करते हैं और अगर आप सांस की सारी एक्सरसाइजेस करते हैं तो भी वो ऑक्सीजन आप सेल्स तक ले जा सकते हैं। बहुत बड़ा काम है। और ये डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारी सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जान पा रहे थे, और नाउ वी आर अवेयर ऑफ इट, डूइंग ए ग्रेट जॉब। ये दावा कर रहे हैं कि कैंसर का इलाज कर रहे हैं, डायलिसिस को फ्री कर रहे हैं, ये मॉडर्न में। सर, इस आधुनिक युग में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, और इसी पे लोग पूंजीवादी बनते भी जा रहे हैं। तो ऐसे में आप किस तरह चैलेंजिंग जॉब अपने आप को मानते हैं, क्योंकि फार्मा का टाइम है, एलोपैथिक का टाइम है, लोगों को तुरंत सेरोडोनिन खानी है और अपने सर का इलाज करना है, तो आप कितने दिन में किस मरीज कैसे राहत दिलाते हैं, वो भी बिना साइड इफेक्ट? यह आपने सही पकड़ा। आज का दिन 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है। गंगाधर जी ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। इस नारा को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा। आज हेल्थ फ्रीडम भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई कितना भी गरीब हो, हेल्दी रहने का उसको भी अधिकार है, और ये अधिकार हम उसको दिला के रहेंगे। ये और उसको कैसे दिलाएंगे? आपने अभी सेरेडोन की बात की, आपने अभी हेडेक की बात की। मैं आपको बता दूं, जितना देर लगता है हेडेक को रिड्यूस करने में दवाई से, उससे कम टाइम में सिर्फ इतना अगर पता चल जाए, 42 डिग्री सेल्सियस में अगर पानी आप डुबा के रखें बाल्टी में अपना दोनों टांगें, तो आधे घंटे में आपका सिरदर्द चला जाता है, आपका स्ट्रेस चला जाता है, आपका बुखार भी कम होने लगता है। हॉट वाटर लेग इमर्शन बोलते हैं, इन अ बकेट। तो जो मैंने अभी बताया, इसको बताने में मुझे 1 ही मिनट लगा, लेकिन इसके बाद से सेरिडॉन की जो बिक्री है वो कम होने लगेगी। इससे बचने के लिए एक कानून जो लगा के रखा है अंग्रेज़ों का, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, अंग्रेज़ों का दिया हुआ कानून, कि कोई अगर ये बता दे कि नेचुरली कैसे ठीक होते हैं तो उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है। मेरे ऊपर मुकदमा चल ही रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इसका मतलब कि मैं डर के वो बताऊं ना, अगर मुझे पता भी हो कि कैसे ठीक होगा। आप आज देखेंगे डायलिसिस के पेशेंट जो 5 महीने या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से डायलिसिस पे थे, अब वो डायलिसिस मुक्त हैं, यहाँ पे हैं। वो थैलेसीमिया मुक्त हैं, वो इंसुलिन डिपेंडेंट जो थे, वो जिन्हें बोला गया था बच्चों को टाइप 1 कभी ठीक नहीं होता, वो सब ठीक हैं, और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से ठीक हैं, लगातार ठीक है। लेकिन अगर वो मैं बोल दूं कि वो ठीक हो रहे हैं, तो वो मुकदमा जो कि लगा ही हुआ है। तो अब अगर मैं ना बोलूं कि ठीक हो सकता है, तो फिर लोगों तक पहुंचेगा नहीं। तो आज जो है
खास तौर पे ये किताब हमने लॉन्च करना है, फिश टैंक मॉडल ऑफ हार्ट केयर, एक ऐसी किताब जिस किताब से इंसान घर पे अपना डॉक्टर बन जाए, राइट। तो आपको एज ए पेशेंट किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी मिनिस्ट्री कोई बोलेगा कौन सी पद्धति अपनाए, वो आपका खुद का चॉइस है। हेल्थ फ्रीडम इज़ योर बर्थ राइट। तो उसी पे आज ये टेक्निक्स हम सीखेंगे और ऐसे पेशेंट से हम आपको मिलाएंगे। सर, आप नेचर पद्धति से लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे में एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेद, ये 3 पद्धति है जो हमारे देश में प्रचलित है। तो इसके बीच में आप अपने आप को कैसे चैलेंज स्वीकार करते हैं? देखिए, चैलेंज बड़ा क्लियर है कि हमारा गोल है इंसान ठीक हो जाना चाहिए कम से कम पैसे में और कम से कम समय में, दैट इज़ वेरी क्लियर। और वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कुदरत में जो चीज़ें हैं उन्हीं से, क्योंकि हम भी कुदरत का पार्ट हैं। इस पार्ट को हमें समझाना है। इसके लिए हमारे जो हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन की। जिस पद्धति की जो बात अच्छी है उसे ले लो और किसी पद्धति की बात मत करो, पेशेंट की बात करो। पेशेंट सेंट्रिक इलाज, ना कि पद्धति सेंट्रिक इलाज। हमारे हॉस्पिटल में एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेद डॉक्टर भी हैं, लेकिन हम सब बात करते हैं पेशेंट कैसे ठीक हो, घर पे कैसे ठीक हो, जल्दी कैसे ठीक हो, बिना पैसे कैसे ठीक हो। सर, आप मानते हैं कि कोई भी पद्धति हो, इलाज बड़ा महंगा होता है, तो इकोनॉमिक EOW सेक्शन में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग आ रहे हैं, उनके लिए आपके लिए पास क्या व्यवस्था है? 2 व्यवस्था है। पहली बात तो जो आज हम देखेंगे, जो ये किताब लॉन्च होगी, इसमें लगभग जो आपकी बीमारी उसका सोल्यूशन है, घर बैठे सोल्यूशन, वो है पहली बात। दूसरी बात, जो घर बैठे ठीक नहीं होना चाहते और गरीब भी हैं किसी भी तरह से, हिम्स जालंधर हमारा जो हॉस्पिटल है वो हमने गरीबों के लिए आज से डेडिकेट कर दिया है। फ्री में इलाज होगा। हम कोई NGO नहीं है, लेकिन अपने पैसे से अपने फ्रेंड सर्कल में पूल करके इस हॉस्पिटल को हम आज से चलाएंगे। अभी तक तो पेड था, आज से फ्री है। सर, कितने वर्ष हो गए आपका अस्पताल चलाते? अस्पताल हमने जो हिम्स खोला इसको 2 साल हो जाएंगे। 2 साल में कितने गरीब लोगों का आप अब तक इलाज कर सकते हैं? देखिए, कोई गिनती तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कम हम सैकड़ों में बात करें। मैं बीमारी वाइज बात कर, जैसे HIV की 1000 पेशेंट्स, क्योंकि HIV हम फ्री में इलाज करते हैं। थैलेसीमिया के 500 पेशेंट, थैलेसीमिया को कोई पेशेंट आ जाए वो फ्री में ही इलाज करते हैं। इस तरह से अगर हम देखें कुछ बीमारी को हमने फ्री रखा है, तो करीब 10,000 पेशेंट्स होंगे। और उन 10,000 पेशेंट से अगर आपको मिलना है, डेटा चाहिए, तो कोरोनाकाल.tv में जाएंगे तो उनके टेस्टिमोनियल आपको ज़्यादातर लोगों के मिल जाएंगे। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है कि भारत सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, या आपकी कोई मांग है भारत सरकार की? मांग सिर्फ एक ही है कि हमें अपना काम करने दिया जाए, और ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954, जो कि अंग्रेज़ों का 1940 ड्रग एक्ट का ही आगे सीक्वल है, ये मान लो, उसको स्क्रैप कर दिया जाए। DIP डाइट आज से 10 साल पहले 2014 में मैंने इसको डेवलप किया था, और DIP डाइट का क्लिनिकल ट्रायल भारत सरकार ने किया, नेपाल गवर्नमेंट ने किया, 2 देशों ने किया, और दोनों देशों ने ये पाया DIP डाइट से डायबिटीज़ हो, बोन डिजीज़ हो, थायराइड हो, या वेट मैनेजमेंट हो, ब्लड प्रेशर हो, वो ठीक होने लगता है जब आप DIP डाइट पे रहते हैं। तो DIP डाइट एक डाइट है जिसमें 12 बजे तक फलों पे रहना होता है, और लंच और डिनर से पहले सलाद खाना होता है करीब 400-500 ग्राम। हाँ, एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट, पैक फूड बंद करना होता है। 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। सिर्फ इतना अगर कर लेंगे तो 90% बीमारी जो थी या है वो कम होने लगेंगी। थैंक यू। सर, आज जिस तरह का कार्यक्रम किया गया है, इसमें कहाँ से कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूरे भारत का हर शहर से हमने 1-2 पेशेंट बुलाए थे। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया और हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको मॉडर्न पैथी में लाइलाज कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और व्यक्ति गरीब हो जाता है, उसका सोना बिक जाता है, उस पर कर्जा चढ़ जाता है, तो इंसान बीमार होकर एक तो लाचार हो जाता है, प्लस वो ज़िंदगी भर उस बीमारियों की चपेट में रहता है। तो हम लोगों ने इस चेन को तोड़ने के लिए एक नई मुहिम शुरू करी। हमने 15 दिन पहले ही भारत सरकार, हेल्थ मंत्रालय, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर MLA को चिट्ठी डाली कि हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसको मॉडर्न पैथी लाइलाज बोलती है। हम उनका पेशेंट पेश करने जा रहे हैं जो ठीक हो चुके हैं। हमारे पास पेशेंट सैकड़ों हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो उनमें से हमने 36 पेशेंट पूरी दुनिया, इंडिया से बुलाए। 1 पेशेंट इंडिया के बाहर से भी आए, तो उनको हमने मीडिया के सामने और प्रेस के सामने और बाकी कुछ VVIP के सामने पेश किया कि ये देखो, सिर्फ खाना पीना बदल के, लाइफस्टाइल को ठीक करके, सूरज डूबने से पहले खाना खा के, नंगे पाँव घास पे घूमिया ठीक हो सकती है। तो इस बात को पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए, और ये हम हिम्स हॉस्पिटल्स में भी कर रहे हैं और लोग घर पे खुद भी कर रहे हैं। देखो, एक तो हिम्स में सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलने लग गए हैं, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसका इलाज फ्री में होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई पेशेंट गरीबी रेखा से नीचे रहता है तो उसका इलाज पूरी तरह निःशुल्क होता है। और जो नॉर्मल पेशेंट है तो उनके लिए इतना खर्चा है कि जितना एक बड़े हॉस्पिटल में एक दिन का खर्चा लगता है,
उतने में हमारा 1 हफ्ते का इलाज हो जाता है और उसमें हम पूरी ट्रेनिंग दे देते हैं। खाने पीना पूरा उसमें इंक्लूड है, दवाइयाँ इंक्लूड है, रहना खाना पीना कमरा सब इंक्लूड है। मतलब हम कोशिश करते हैं जितना सस्ते से सस्ता हिम्स रख सकें, और हिम्स में अच्छे पेशेंट भी आते हैं जो पैसा दे सकते हैं, तो उनके लिए विला हैं, बड़े बड़े सेक्शंस हैं। अभी हमारे जो हिम्स हैं, सबसे बड़ा हिम्स हमारा दिल्ली NCR बॉर्डर पे मेरठ के किनारे पे गंगा के किनारे है, 1000 बेड का, जो शुद्धिग्राम हिम्स के नाम से है, जिसमें पूरे विश्व से लोग आने लग गए हैं, दुबई से, लंदन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, किडनी फेल, लीवर फेल। अभी हमारे हॉस्पिटल में जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, उनकी फैमिली से पेशेंट आए हुए हैं, और प्रिंस ने खुद फ़ोन करके हमें उस पेशेंट के बारे में बोला कि इस पेशेंट को ठीक करो, किडनी फेल का पेशेंट है। मैं आपको सऊदी अरब में फ्री पूरी जगह पूरा हॉस्पिटल फ्री खोल के दूंगा, ताकि यहाँ के लोगों को भी हम मदद कर पाएँ। ऐसे हमें कई कंट्रीज से ऑफ़र आई हैं। अभी हमने मलेशिया में खोल दिया है, वियतनाम से हमें ऑफ़र आई है, इवन कि नेपाल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के ऑथोराइज्ड इन पर्सन भी आज इस प्रोग्राम में आए कि जिन्होंने DIP डाइट और खाने पीने को चेंज करके शुगर को रिवर्स किया। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा, बीमारी कोई भी हो, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, हार्ट प्रॉब्लम, हम लोग बीमारी की जड़ पकड़ते हैं और खाना पीना ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके पेशेंट को रिवर्स करना सिखाते हैं। सिर्फ एक ही काम करना है, हमें अपने पे भरोसा रखना है, अपने आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथी पे। ये जो मॉडर्न पैथी है ना, ये कोई भी बीमारी का इलाज नहीं करती, ये सिर्फ उसको लंबा चलाती है, फंसा के रखती है। हम कहते हैं 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए, अब हमें इस बीमारियों से भी आज़ादी दे दो, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट से भी आज़ादी दे दो। जो कानून अंग्रेजों ने आयुर्वेद को ख़त्म करने के लिए बनाया था, वो आज इस देश में कर क्या रहा है? वो आज भी आयुर्वेद को ख़त्म करना चाहता है क्या? मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। आयुष्मान योजना 9 साल हो गए, आयुष्मान नाम है, आयुष उसमें है नहीं, मान किस बात का? एलोपैथी में इलाज की योजना है, तो फिर उसमें ना आयुर्वेद है, ना योगा है, ना यूनानी है, ना होम्योपैथी है, ना सिद्धा है। 9 साल तो भारत सरकार को हो गए आयुष्मान योजना चलाते हुए चलते हैं। कब वो दिन आएगा कि वो कार्ड आयुर्वेद में चलेंगे? तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सर एलोपैथी में भी तो पैसे दे ही रहे हो ना, वो एलोपैथी के द्वारा देश से पैसा बाहर भी जा रहा है। अगर वही पैसा आप आयुर्वेद को दे दोगे, एक तो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद वाले ना तो नाजायज ऑपरेशन करते हैं। आपको पता है कितनी रिसर्चेज आ चुकी हैं कि पेशेंट का हेल्थ इंश्योरेंस हो या सरकारी कर्मचारी हो, तो 70% केसेस में उसका गलत इलाज होता है, क्योंकि डॉक्टर उसका ऐसा इलाज करते हैं जिसमें पैसा ज़्यादा मिले। धक्के से एक आधा अंग काट देते हैं, धक्के से एक आधा ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऐसे इलाज का फ़ायदा बताओ ना, जबकि आयुर्वेद वाला क्या तो काटेगा और क्या उसका गलत इलाज करेगा। तो आयुर्वेद भारत सरकार को सस्ता पड़ेगा। अभी तक पूरे देश में सिर्फ 3 सरकारों ने पॉलिसी लाई है, राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट। मैं चाहूँगा पूरे देश की हर स्टेट को ये पॉलिसी लानी चाहिए कि भाई कर्मचारियों का इलाज आयुर्वेद से भी हो, जैसे अभी एलोपैथी में होता है। तो ये मेरी आप लोगों पत्रकारों भाइयों से डिमांड है कि आप ये बात आगे पहुँचाओ। थैंक यू।